58 इस्लामिक कंट्रियों से फंड लेकर देश के खिलाफ मूवी बनाते हैं। जब आज इनको दिख रहा है कि देश में सनातन संस्कृति जागृत हो रही है, तो ये लोग ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी बना रहे हैं और सोचते हैं कि तुम ब्रह्मास्त्र बनाओगे, हम देखने चले जाएंगे। चाहे तुम 500 करोड़ लगाओ, चाहे 1000 करोड़ लगाओ, रावण से राम बनने का नाटक कर लो, एक भी दर्शक मूवी देखने नहीं जाएगा। हम लगातार बॉयकॉट इसी प्रकार करते रहेंगे। अगर हम ब्रह्मास्त्र मूवी भी देखते हैं तो वो पैसा भी इकट्ठा होकर इस देश को खत्म करने के लिए लगेगा, और हम भारतवासी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सिर्फ लाल सिंह चड्ढा ही नहीं, कोई भी मूवी बॉलीवुड की आएगी, हम ऐसे ही बहिष्कार करेंगे और विनाश कर देंगे इस बॉलीवुड का। इस बॉलीवुड को हम दिखा देंगे कि सनातन संस्कृति क्या होती है, हिंदू क्या होता है। अगर हिंदू प्रण ले तो पूरी धरती को हिला दे ये बॉलीवुड क्या होता है। ये चंद पूरा बॉलीवुड मिल जाएगा तो कितने लोग दर्शक बन जाएंगे मुझे बता दीजिए। अगर ये मिलके आ जाएंगे तो कर क्या लेंगे, अपनी मूवी को खुद ही चला के देखे हुए क्या। और जो ये अर्जुन कपूर जैसे लोग कह रहे हैं कि हम लोग देख लेंगे, किसको देखोगे तुम, किसको धमकी दे रहे हो हम लोगों को। हम लोग जब तुम लोगों की मूवी देखते हैं तो तुम लोग पैसे कमाते हो। अगर हम लोगों ने मूवी देखनी बंद कर दी तो तुम लोग भूखे और नंगे हो जाओगे और सड़कों पर आ जाओगे। ध्यान रखना, सनातन को कभी चैलेंज मत करना। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हमारी टीम आपको लगातार पिछले 2 हफ्तों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही थी। जिस तरीके से लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ जो है वो बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा था। अब हिंदू समाज, सनातन समाज के तमाम जो लोग हैं उनका दावा है कि उनकी जीत हुई है और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से जो है वो पिट गई है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान जो है वो भी माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और करीना कपूर खान जो है वो भी यूटर्न लेते हुए नजर आ रही है अपने बयानों से। लेकिन इसी बीच अर्जुन कपूर का जिस तरीके से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इस बाइकआउट के ट्रेंड पर चुप रहकर हमने बड़ी गलती की है और अब हमें मिलकर के आएंगे सामने और बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो बाइकआउट का ट्रेंड चला रहे हैं। और इसी बीच लगातार जो है पठान का भी बाइकआउट शुरू हो चुका है और साथ के साथ ब्रह्मास्त्र जो है करण जौहर का प्रोडक्शन है उसका भी बाइकआउट शुरू हो रहा है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संजीव भाटी जी। संजीव भाटी जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने यहाँ से आह्वान किया था कि लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह से फ्लॉप होगी, अब 1 हफ्ता लगभग पूरी फिल्म को रिलीज हुए होने वाला है, क्या आपको दिखाई दिया पूरे सनातनी समाज की जो ताकत थी, क्या जो ये दावे किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर रह जाएगी, ग्राउंड पे क्या दिखा? भारत की सनातन संस्कृति को ललकार था इन चंद लोगों ने जो कि पैसा लेकर जिहाद का काम करते हैं। ये बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ, मैं पहले भी कह चुका हूं, दाऊद के इशारे पर चलता है। दाऊद के इशारे पर चलने वाला ये बॉलीवुड हिंदुओं का तमाशा बनाता है। आज सनातन संस्कृति का जो प्रचार हो रहा है मोदी जी के राज में, हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है और सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट किया और देखते ही देखते वो एक ट्रेंड बन गया जिसका असर पड़ा लाल सिंह चड्ढा मूवी पर। आमिर खान को पता चल गया कि आखिर इस देश में अगर अब चलेगी तो सनातनियों की चलेगी। सनातन पर मजाक बनाने वाले, हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले आमिर खान जैसे भांड भूल जाएं कि अब यहाँ पर उनकी मूवी चलेगी। अपनी मूवी जाकर अब सीरिया में बनाओ, अफगानिस्तान में बनाओ या 58 उस इस्लामिक कंट्रियों में बनाओ जहां से तुम पीएफआई को फंड देते हो, इस देश के अंदर दंगे करवाते हो। तुम्हारी मूवी अब यहाँ नहीं चलेगी। और बात कर रहे हो अर्जुन कपूर, हम तो तुम्हें समझते थे कि तुम इन खानों के मुंह में से मलाई निकाल रहे, मलाई का अरोड़ा के साथ रोमांस कर रहे थे तो हमें तुम अच्छे लग रहे थे कि कोई ना कोई तो है जो कि इन खानों में से एक हिंदू लड़की को निकाल के लेके आया। लेकिन तुम इनका समर्थन करते हो तो बॉयकॉट करता है ये सनातन संस्कृति का जो हिंदुत्व है, ये धर्म तुम्हारा भी बॉयकॉट करता है। क्योंकि हमें मारने वाले सबसे पहले जयचंद जैसे लोग थे। जयचंद जैसे लोग आज भी मौजूद हैं। ये दिखा दिया अर्जुन कपूर ने, ये दिखा दिया सुनील शेट्टी ने और ये दिखा दिया ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स ने। लेकिन अगर हम लोग आमिर खान की मूवी का बॉयकॉट कर सकते हैं तो इन जयचंदों को भी सबक सिखाने के लिए हम आगे आएंगे। इनकी मूवी भी हम इसी तरह बॉयकॉट करेंगे जिस तरीके से हमने लाल सिंह चड्ढा का किया। चाहे वो आने वाली पठान मूवी हो, चाहे वो कोई भी मूवी हो जो बॉलीवुड में आएगी, हम उसका बहिष्कार करेंगे। जो हमारी सनातन संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, हम उनकी मूवी बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। लाल सिंह चड्ढा का जो बजट है वो लगभग 180 करोड़ का था, आपने 80 करोड़ जो है वो भी नहीं कमाने दिए, ऐसी हालत बना दी।
देखिए, लाल सिंह चड्ढा जितने कमा गए वो भी गरीब मत समझिए कि कुछ हिंदू हैं हम लोगों के बीच में, थोड़े बहुत चले भी गए होंगे, और बाकी वो देखी होगी तो मुस्लिम लोगों ने ही देखी होगी। नहीं तो हिंदुओं ने, जो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो लोग जागृत हो चुके हैं, वो इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में ये बहिष्कार जारी रहेगा। और जो ये अर्जुन कपूर जैसे लोग कह रहे हैं कि हम लोग देख लेंगे, किसको देखोगे तुम? किसको धमकी दे रहे हो? हम लोगों को? हम लोग जब तुम लोगों की मूवी देखते हैं तो तुम लोग पैसे कमाते हो। अगर हम लोगों ने मूवी देखनी बंद कर दी और हमने प्रण ले लिया कि हम बॉलीवुड की कोई सी मूवी नहीं देखेंगे, तो तुम लोग कोई और काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेहनत करना तुमने सीखा नहीं। एक्टिंग तुम कर सकते हो, नृत्य तुम कर सकते हो, और वो नृत्य हम देखेंगे नहीं, तो तुम लोग भूखे और नंगे हो जाओगे और सड़कों पर आ जाओगे। ध्यान रखना, सनातन को कभी चैलेंज मत करना। अगर सनातनियों को चैलेंज करोगे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और आ भी गई। अर्जुन कपूर को लेकर के जिस तरीके से अब ट्रेंड जो है लोगों ने चालू कर दिया, और लोग ये भी कह रहे हैं कि इनकी तो मूवी का भी बाइकआउट क्या करें, इनकी तो मूवी पहले नहीं चलती, तो अब इस तरीके के मीम्स बन रहे हैं, मजाक बन रहे हैं, तो अर्जुन कपूर जो है उन्होंने क्या जानबूझ करके इसमें गलत पैर फंसा लिया बॉलीवुड के समर्थन में बोल के? देखिए, पहली बार तो अर्जुन कपूर कोई ऐसा एक्टर है नहीं जिसकी अपने दम पे मूवी चल जाए। रणबीर सिंह का सहारा लेके थोड़ी बहुत इसकी मूवी लोग पसंद करने भी लग गए थे, लेकिन जिस प्रकार से उड़ता हुआ तीर इन्होंने ले लिया है, तो अब उसका सबक इनको ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से इन्होंने बॉयकॉट जो कर रहे थे हम आमिर खान की मूवी का या शाहरुख खान की मूवी का, लेकिन इसने साथ में कह दिया कि मैं भी जयचंद हूँ और इनके साथ ही मुझे भी मरना है। तो अब अर्जुन कपूर या ऐसे तमाम हीरो जो ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे शाहरुख खान की पठान हो, इनका समर्थन करता हुआ नजर आएगा। उसका भी पूर्ण रूप से बहिष्कार हम लोग करने को तैयार बैठे हैं। सनातन समाज के तमाम जो लोग हैं उनके बीच एक काफ़ी उत्साह दिख रहा था, और ये कहा जा रहा था कि एक हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अगर बाइकआउट हमारा सफल नहीं हुआ तो कल को हमारा ही मजाक उड़ाया जाएगा। जिस तरीके से वो बाइकआउट सफल हुआ, उसके बाद अर्जुन कपूर का ये कहना कि हमने चुप रहकर गलती की है, हमें इन लोगों ने जो हल्के में लिया, हम मिलकर के एक साथ आएंगे, इस तरीके की चुनौती सनातन समाज को सीधी सीधी देना कितना गलत मान? देखिए, मूवी को 100 करोड़ हिंदू जब मिलके देखते हैं तो मूवी हिट होती है। ये चंद पूरा बॉलीवुड मिल जाएगा तो कितने लोग दर्शक बन जाएंगे, मुझे बता दीजिए। अगर ये मिलके आ जाएंगे तो कर क्या लेंगे? अपनी मूवी को खुद ही चला के देखेंगे क्या? खुद ही राइटर, खुद ही डायरेक्टर, खुद ही एक्टर, और खुद ही आप मूवी देखोगे जाके? तो ये तो उचित कहना इनका सही नहीं है कि ये जो कह रहे हैं कि हम लोग देख लेंगे, तो ये कुछ नहीं देख पाएंगे। बॉलीवुड का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। बॉलीवुड ने इस देश को सिर्फ नग्नता, अश्लीलता के सिवा कुछ नहीं दिया। हिंदू धर्म का मजाक बनाया, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया, तो बॉलीवुड का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। अगर एंटरटेनमेंट करना ही है तो साउथ की मूवीज से कीजिए, जिसमें आज भी सनातन संस्कृति को सर्वोपरि रखा जाता है, और आजकल लोग साउथ की मूवीज़ को खूब देख रहे हैं और बॉलीवुड का पूर्ण रूप से बहिष्कार हो रहा है। संजीव भाटी जी, ये जानना चाहता हूँ कि जो पठान मूवी आने वाली है शाहरुख खान की, उसको लेकर पहले से ही ट्रेंड शुरू हो गया और अब पसीने छूट रहे हैं शाहरुख खान के, तो क्या सनातन संस्कृति के जुड़े हुए लोग और आप तमाम लोग जो हैं वो पहले से तैयारी में पठान के भी बाइकआउट? देखिए, हमने तो पठान मूवी का जो बहुत पहले से प्रण बना लिया था कि हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। मूवी हमें देखनी नहीं है, हम बिल्कुल भी वो मूवी नहीं देखेंगे जो बॉलीवुड बनाएगा। चाहे वो ब्रह्मास्त्र बना ले, चाहे वो पठान बना ले, उस मूवी का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे जिसने हमारी सनातन संस्कृति का विनाश करने का प्रण लिया हो, जो दाऊद के इशारे पर चला हो। अब उस बॉलीवुड का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। इस बॉलीवुड को हम दिखा देंगे कि सनातन संस्कृति क्या होती है, हिंदू क्या होता है। अगर हिंदू प्रण ले तो पूरी धरती को हिला दे ये बॉलीवुड क्या होता है। इस बॉलीवुड की अकल ठिकाने भी आ जाएगी और ये बॉलीवुड पर हमेशा के लिए बैन भी लगना चाहिए। इस बॉलीवुड भांड के लिए इस देश में कोई जरूरत नहीं है जो दाऊद के इशारे पर नाचता हो, जो पीएफआई से फंड लेके इस देश के अंदर दंगे करवाता हो, जो इस देश के नौजवानों को नशा करना सिखाता हो, जो इस देश के नौजवानों को यह सिखाए कि लूटमारी कैसे करते हैं, बैंक कैसे लूटा जाता है, चोरी कैसे करते हैं, डकैती कैसे करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है बॉलीवुड भांड। तो हम इसका बहिष्कार करते हैं और प्रण लेते हैं। सिर्फ लाल सिंह चड्ढा ही नहीं, कोई भी मूवी बॉलीवुड की आएगी हम ऐसे ही बहिष्कार करेंगे और विनाश कर देंगे इस बॉलीवुड का, जिसने इस देश को नग्नता, अश्लीलता और ऐसी गंदी गंदी चीजें दी हैं जिससे देश आज जूझ रहा है। जवान जवान लड़कों को
दारू अगर पीने सिखाई तो इस बॉलीवुड ने सिखाई, सिगरेट पीने सिखाई तो इस बॉलीवुड ने सिखाई। जो जो नौजवान बहुत ताकतवर हुआ करता था, जिसकी एक पहचान हुआ करती थी, अगर आज वो नौजवान बिल्कुल बेकार अवस्था में आ गया है और उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ इस देश को नशा के अंधकार में डाला है। आज मोदी जी के राज में इस देश के अंदर प्रकाश हुआ है और यह उजाला देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में पहुंच गया है। आज तमाम भारतवर्ष में एक खुशी की लहर है कि सनातन संस्कृति से जो जुड़े हुए हिंदू हैं वो एक बार पुनः जागृत हुए हैं मोदी जी के राज में। आज देश ने जिस तरह लाल सिंह चड्ढा को रोड पे ला दिया, तो पूरे देश ने देखा है कि सनातन संस्कृति दोबारा से जागृत हो रही है लोगों के अंदर। उनका कहना है कि पठान जो मूवी है उसकी एक बार स्टोरी तो देख लेते, आप सीधा शाहरुख खान को देखकर ही बाइकआउट कर देंगे क्या? देखिए, जिन लोगों ने इस देश के अंदर रह के इस देश का खाकर, ये वो ही शाहरुख खान है। जब भारत देश के अंदर विपदा अगर आती है तो भारत की कभी मदद नहीं करता। बाढ़ आ जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, भूखमरी आ जाए, 1 रुपए की हेल्प नहीं करता। और यहाँ के नागरिकों से उम्मीद रखता है कि तुम्हारी मूवी देखेंगे। तो ऐसे हकले को मैं साफ साफ बता दूं कि अब सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हिंदू, तुम्हारी मूवी चाहे कोई भी स्टोरी ले आओ, रावण से राम बनने का नाटक कर लो, लेकिन तुम्हारी मूवी हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। चाहे पठान हो, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, चाहे कोई भी मूवी आ जाए, बॉलीवुड जो भी मूवी बनाएगा हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। आपने ब्रह्मास्त्र का नाम लिया, ब्रह्मास्त्र को तो जो ये है क्या नाम है, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और करण जौहर हैं, इनका दावा है कि ये तो सनातन संस्कृति को प्रमोट करने के लिए मूवी बनाई गई है। भले ही वो जूते पहन के मंदिर के अंदर घुसते हुए नजर आए पोस्टर के अंदर, वीडियो के अंदर, लेकिन वो कह रहे तो सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाली मूवी और 500 करोड़ की हमने लगाए हैं, बड़ी मेहनत से काम किया की टीम ने, तो हमारा तो बहिष्कार मत करो। देखिए, ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये करण जौहर हो, चाहे बॉलीवुड का कोई भी दूसरा डायरेक्टर हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ दाऊद के इशारे पर चलते हैं। ये लोग 58 इस्लामिक कंट्रियों से फंड लेकर देश के खिलाफ मूवी बनाते हैं। जब आज इनको दिख रहा है कि देश में सनातन संस्कृति जागृत हो रही है, तो ये लोग ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी बना रहे हैं। बेवकूफ समझे हैं हमको और सोचते हैं कि तुम ब्रह्मास्त्र बनाओगे, हम देखने चले जाएंगे। अगर हम ब्रह्मास्त्र मूवी भी देखते हैं तो वो पैसा भी इकट्ठा होकर इस देश को खत्म करने के लिए लगेगा, और हम भारतवासी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे कि इस देश की मेहनत की कमाई का रुपया, जिस 300 रुपए को हम टिकट लेकर और यहाँ के करोड़ों लोग मूवी देखने जाएंगे और वो इकट्ठा होकर अरबों में पैसा देश को गुलाम करने के लिए लगाया जाएगा, देश को बर्बाद करने के लिए लगाया जाएगा, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। चाहे तुम 500 करोड़ लगाओ, चाहे 1000 करोड़ लगाओ, एक भी दर्शक मूवी देखने नहीं जाएगा। हम लगातार बॉयकॉट इसी प्रकार करते रहेंगे। अंत में चाहूँगा तमाम एक मैसेज आपको देखने वाले तमाम दर्शक जो हैं उनके लिए, कि जिन लोगों ने लगातार जो बाइकआउट का ट्रेंड चलाया और पूरी तरह से सफल किया, उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहिए। तमाम भारतवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अपने इस बॉयकॉट के ट्रेंड को इसी प्रकार से लागू रखें मेरे साथियों। यह भारतवर्ष आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है। सत्य कभी झुकता नहीं, सत्य कभी टिकता नहीं, सत्य कभी बिकता नहीं मेरे साथियों। और सनातन वो धर्म है जो युगों युगों से चला आ रहा है, जो सीधा जुड़ा है ब्रह्मा जी से। उसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है, ये अनंत है मेरे साथियों। तो इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अगर हमें बॉलीवुड जैसे भांड लोगों का बहिष्कार करना पड़े, तो इसको इसी प्रकार बनाए रखना मेरे साथियों। ये लोग भेष बदल बदल कर आएंगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी हिंदुओं की सरकार में और मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं, घंटा बजाते नजर आ रहे हैं, ये वही राहुल गांधी है जो पहले मस्जिदों में टोपी पहनकर नजर आते थे नमाज पढ़ते हुए मेरे साथियों। ये वही राहुल गांधी है जो पार्टियों में जाकर इफ्तार पार्टी खाया करते थे, लेकिन आज भगवा चोला धारण कर लिया मेरे साथियों, क्योंकि इनको पता है
कि अगर अब भारतवर्ष में वोट लेना है तो हमें सनातनी संस्कृति पर चोट करनी पड़ेगी, और वो चोट जब ही लगेगी जब हम अपनी वेशभूषा बदलेंगे। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए और वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथियों। इसी प्रकार से ये बॉलीवुड जो हमेशा नग्नता दिखाता आया है और पूरे भारतवर्ष को नशे में डुबो दिया, ये बॉलीवुड भी ब्रह्मास्त्र मूवियां जैसी निकालकर हम लोगों को बर्बाद करेंगे मेरे साथियों। लेकिन पैसा इस देश को बर्बाद करने में ही लगेगा। तो सावधान रहिए, जो भेष बदल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे आस्तीन के सांपों का फन कुचल दो मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम भाटी जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। संजीव भाटी जी का यही कहना है कि जिन लोगों ने इस देश का पैसा जो है वो यहाँ से कमाया और दूसरे देशों में जाकर के भारत के खिलाफ ही लगाने की साजिश रची, ऐसे बॉलीवुड के लोगों की कभी मूवी देखने के लिए कोई भी हिंदुस्तानी जो है कभी नहीं जाएगा। और तमाम लोगों को संदेश दिया है कि चाहे भेष बदल के किसी भी तरह से लोग आ जाएं, लेकिन सनातन संस्कृति के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और सही और गलत की पहचान रखते हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।